सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। तो आंसर होगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने घोषणा की है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। ये निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया गया है, जो कि BAPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने कहा अभी रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, अभी आपके रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बन गए हैं? इसी तरह से आपको याद आएगा, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया था। और अगर पूछे मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पे कर दिया गया था। और गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे किया गया। और आपको याद होगा बे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे किया गया। और हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया। उसी तरह से कर्नाटक का जो शिवमोग्गा हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया। अभी तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की ये कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, जो हमारी मैराथन वाली क्लास आने वाली थी वो आ चुकी है, कल शाम को अपलोड कर दी गई। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे, वीकली मंथली वाला जो भी देखते होंगे, तो ये मैराथन वाली क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका पूरा समराइज करके उसमें दिया गया है। एग्जाम टाइम पे आप डेली पढ़ने नहीं बैठोगे, एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन चाहिए जो ये वाली क्लास देगी। और उसमें मैंने आपसे कुछ पूछा भी है, उसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, तभी मैं आगे की प्रोसेस चालू करूंगा। तो वीडियो देख लेना और जल्द से जल्द मुझे बताएं आप। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। तो वर्ल्ड ब्रेल डे ये हर साल 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसे ब्रेल के आविष्कारक लुइस ब्रेल की जयंती को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल, इन्होंने ब्रेल लिपि को जन्म दिया था, मतलब वो इसके आविष्कारक थे, जिसके चलते आज दृष्टिहीन लोग भी पढ़ लिख सकते हैं। पहली बार इस दिन को हमने 2019 में मनाया था। आपको याद है अभी जनवरी में 1 जनवरी को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO के अध्यक्ष कौन है? KV कामत है। और 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया था। तो जनवरी के डेज स्टार्ट हो चुके हैं, साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना। अभी बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए 4 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन है? तो नंबर 1 पर है प्रशांत प्रजापति, सेकंड पे अतुल है, फिर है प्रभात, फिर है विकास और फिर है आरफिन। और अगर अभी तक आप में से कोई क्विज नहीं लगा रहे हैं तो क्विज जरूर लगाएं। उसका फायदा मैं आपको बताता हूं। ये डेली हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसका तो क्विज आपको मिलता ही है, साथ में हम उसमें 5-6 क्वेश्चन पुराने वाले करंट अफेयर्स के भी ऐड कर रहे हैं। जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा? पुराना भी साथ के साथ रिवीजन होता चलेगा। आपको पता चलेगा कि पुराने करंट अफेयर्स जब आप लगा रहे हो उसका क्विज की फॉर्म में, तो आपको वो याद आ रहे हैं नहीं आ रहे, माइंड में क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा आंसर, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और इसे कहां से शुरू किया गया ये पूछेंगे तो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले के बखपुरा पंचायत से इस मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में हुआ क्या? तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निशुल्क पट्टे बांटे और हर लाभार्थी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण के लिए लगभग
600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना इसको कब शुरू किया गया था, तो आंसर होगा 2015 में, जिसका उद्देश्य है 2022 तक सभी के लिए आवास। और फिर इसी में 2016 में ग्रामीणों की आवास योजना भी शुरू हुई थी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और उसका भी लक्ष्य क्या था, 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास। लेकिन फिर बाद में इसे बढ़ा करके मार्च 2024 तक कर दिया गया था। देखो, बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में एमपी, कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल है। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपको भोपाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। आपको याद है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना था, तो आंसर होगा इंदौर। और इंदौर से याद आएगा, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का भी उद्घाटन कहां पे किया गया, इंदौर में ही। और एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट ये बनेगा इंदौर में ही। और अभी भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। लेकिन याद रखना, 1 लाख से ज्यादा आबादी में बात करेंगे तो, लेकिन अगर 1 लाख से कम आबादी में बात करोगे तो पंचगनी महाराष्ट्र ये टॉप पर है। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भी है इंदौर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा, इंदौर में ही। चलो ये बताओ, अभी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पे स्थापित की गई, तो आंसर होगा उज्जैन में। और पूछे कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था। और मध्य प्रदेश ही बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। अभी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है मध्य प्रदेश। और लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा, इंदौर में। वैसे आपको याद है, अभी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में संविधान पार्क ये कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और अभी उन्होंने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप जी की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। कहाँ पे, याद रखना, राजस्थान में। अच्छा, संविधान से एक बुक आपको याद आएगी जिसका भी 2022 में प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया था, उसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानियां। उस बुक को किसने लिखा, राम बहादुर रॉय ने। और आप जानते हो संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, करंट अफेयर से संबंधित है, उत्तर देने की कोशिश करना। बताओ, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पे बनेगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहेंगे आर्ट पार्क, ये कहां पे लॉन्च किया गया, बंगलुरु में। भारत का पहला पूरी तरह से महिला औद्योगिक पार्क ये कहां पे स्थित हुआ, तो आंसर होगा हैदराबाद में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पे बनेगा, दिल्ली में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर है, केरल के कोझिकोड में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, याद रखना, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनाएगा, तो आंसर होगा चेन्नई में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्क अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार का झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम, जिसका नाम है जग मिशन, जिसने अभी यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 को जीता है। और ये दूसरी बार है जब इस कार्यक्रम को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का ये वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार मिल रहा है। पहली बार 2019 में भी मिला था। और क्या है उड़ीसा सरकार की ये जग मिशन योजना, इसे मई 2018 में शुरू किया गया था। तो स्लम निवासियों के लिए उड़ीसा भूमि अधिकार अधिनियम 2017 के आधार पर ये जग मिशन शुरू किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी वासियों का भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करने वाली एक पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि उड़ीसा को 2023 तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना। और हैबिटेट से आपको याद आएगा वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व पर्यावास दिवस,
ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, ये याद रखना। बाकी बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा गंजम जिला। और याद रखना भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पे बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम अभी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये भारत में होंगे, और भारत में भी कहाँ पे, उड़ीसा में होंगे। अच्छा, आपने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में तो कई बार पढ़ा है, क्योंकि इस तरह का टैग कई बार हमारे समुद्री तटों को मिलता रहता है। जैसे कि अभी लास्ट अक्टूबर 2022 पे मिला था शायद, लक्षद्वीप के 2 तटों को मिला था। एक तो था कदमत तट और एक था थुंडी तट। लेकिन यहां मेरा प्रश्न ये है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला समुद्री तट कौन सा बना था, तो आंसर होगा उड़ीसा का था वो पुरी का गार्डन बीच। ये जरूर याद रखना। ये आप समझो ये स्टैटिक बन चुका है आपका, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो चेंज हो जाएंगे। जैसे लास्ट अक्टूबर में बना, अभी आगे फिर मिल जाएगा तो करंट का पार्ट वो बन जाएगा। लेकिन जो पहला वाला है वो स्टैटिक बन चुका है, वो याद रखना। और कुछ समय पहले उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया, उनका नाम है हेमानंद बिस्वाल। याद रखना भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किसने किया, उड़ीसा ने। और उड़ीसा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला भी स्थापित करेगा। और याद रखना देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पे खुला जाएगा, भुवनेश्वर में। कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। इनको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और 10 रुपए का करेंसी नोट पे इसी का चित्र अंकित है। बाकी याद रखो तो ये भी याद रखो कि भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। अच्छा, कौन कौन से उत्सव महोत्सव यहाँ से मनाए जाते हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, अभी धानु जात्रा महोत्सव आपने मनाया था। इन सब का संबंध उड़ीसा से है। और हीराकुड डैम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस नदी पर है, महानदी पर है। और महानदी के किनारे कटक नाम का शहर स्थित है। और याद रखना एक तो बाराबत्ती स्टेडियम ये कटक में है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी आपको मिलेगा कटक में। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला शहर आपका उड़ीसा का पुरी है। और ये जो आप देख रहे हो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, चिल्का लेक इसका नाम है। याद रखना भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। और कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इससे रिलेटेड बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा नित्यानंद राय। तो अभी गृह मंत्रालय ने, वैसे गृह मंत्री कौन है हमारे, अमित शाह है, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो अभी गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। तो इस 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे, ये आपको याद रखना है। बाकी SJ वजीफादार से आपको याद आएगा कि अभी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस पहल का मकसद क्या है, उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना। तो इसके लिए 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस SJ वजीफादार करेंगे। इसी तरह से अभी सेबी ने ही म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया था उषा थोराट को। ये RBI की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं उषा थोराट, तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा मणिपुर में। तो ये गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे जेलिया रोंग समुदाय के द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है।
इसमें समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। ये उत्सव आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है। क्या नाम है? गान नगाई उत्सव। पूछेंगे कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंसर होगा मणिपुर में। अब बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इसकी इम्फाल हो गई, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है एल गणेशन। और मणिपुर से सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न आपका है कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में है। इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं और इस पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको मिलेगा जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहीं पे आपको एक संगाई हिरण भी मिलेगा जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल है, या इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और इसी के नाम पे एक फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल। और यहाँ पे लाई हरोबा फेस्टिवल भी होता है। नट संकीर्तन उत्सव का आयोजन भी यहीं पे किया जाता है। अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला था। यहाँ की हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को भी जीआई टैग मिला था। एक अमूर फाल्कन फेस्टिवल ये भी मनाया जाता है मणिपुर में। शिरुई लिली महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। और शिरुई लिली याद रखना ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है। अच्छा, मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगटा। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 10वां। तो कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 सालों तक रद्द रहने के बाद अभी ढाका लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन अभी 5 से 8 जनवरी 2023 तक किया गया। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है। इसे 2011 में ढाका और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया गया था। साहित्य से 2-3 प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखो, साहित्य का जो अभी नोबेल पुरस्कार है 2022 का, वो किसे मिला था? एनी एर्नॉक्स को। ये फ्रांसीसी लेखिका है। अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए ये हिंदी भाषा में पूछेंगे तो बद्रे नारायण को मिला है। तुमड़ी के शब्द नाम का एक कविता संग्रह है उसके लिए। और अंग्रेजी में अनुराधा रॉय को मिला है ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। मैंने आपसे पूछा भी है कई बार कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो देखो, एक तो आपकी जो संविधान के 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं होगी वो तो है ही सही, बाकी एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भी जोड़ लो, यानी कि टोटल 24 भाषाएं होगी। अभी आपको याद होगा 18वां लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? तनिकेला भरणी को। ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने कवास सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो अभी एनटीपीसी ने कवास सूरत में अपने टाउनशिप में पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। ये परियोजना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। देखो, एनटीपीसी की बात करें, स्थापना होती है 1975 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। और आपको याद है एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया था? तेलंगाना में। तेलंगाना के रामगुंडम में, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा असम में। अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा चाइना, पहला जर्मनी था। उसी तरह से भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहाँ पे स्थापित करेगा? पुणे में। और अभी भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? साउथ कोरिया में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। और अब आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। चलो फिर आंसर बताते हुए चलना। बताओ, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा चाइना। फिर बताओ, रेल मंत्रालय किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा इन्होंने? तो आंसर होगा 2030 तक। और अभी सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान बनी है। और अभी 1 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह।
फिर बताओ जनवरी 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। फिर बताओ अभी जनवरी 2023 में किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो यो हनी सिंह यो यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा बीसीसीआई। फिर बताओ किस राज्य ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजकीय पशु है ये नीलगिरी तहर। अब बताइए फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी, याद रखना ये। और अभी किस राज्य के पुलिस के निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा कौस्तव चटर्जी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और भूल गए हो तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में या अपने एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर आपको जरूर करना है, ताकि मेरा भी इसी तरह से जोश बना रहे, आपको पढ़ाने के लिए मैं भी मोटिवेटेड फील कर सकूं। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया, वो मैराथन वाली क्लास जाकर के देख लेना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।